अभी आप आपने वीडियो देखा होगा ओसीडी के बारे में, प्योर ओसीडी और जो ओसीडी होता है उसके बारे में आपने देखा होगा। मैंने इसमें साफ-साफ बता रखा है कि एक ओसीडी आपका ऐसा है जहाँ पर आप मेंटल कंपल्सन कर रहे हो जो प्योर ओसीडी के नाम से है, जो ओसीडी का एक सब टाइप है जिसमें एक पर्सन बार-बार अपने आप से बातें करते रहता है और वो तब तक बातें करेगा जब तक उसका माइंड सैटिस्फाइड फील ना करे अंदर से। अब ये कोई भी इवेंट हो सकता है आपके अंदर, बार-बार एक थॉट का आना, उस पे एक डर का आना, अजीब-सा लगना और इस पे आप बातें करते रहोगे। अगर आप कभी भी आप बातें नहीं करोगे, समझाओगे नहीं अपने ब्रेन को, तो उसका इम्पैक्ट आपके मूड पे पड़ेगा। यानी आपका मूड स्विंग रहना, चिड़चिड़ा बना सकता है मूड के अंदर। तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं समझा, जो मैं इसको समझा रहा हूँ एक्चुअल में रियल है, जबकि वो अपने आप में कोई भी थॉट रियल नहीं होता है। अगर कोई भी चीज़ को आप थिंक कर रहे हो, रैशनली थिंक कर रहे हो, तो रैशनल अगर आप सोच रहे हो चीज़ों के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपका जो फ्रंटल लोब है, जिसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, तो वो अटेंशन के लिए, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर के लिए एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल रहता है। लेकिन एक सिचुएशन पर आपका एक जो रिस्पॉन्स है वो ऑटोमेटिक है, वो कंडीशन है बेस्ड ऑन योर पास्ट लर्निंग। तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं समझा रहा हूँ अपने आप को और समझाने पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि सच में मेरे अंदर कोई थॉट आ रहा है और तब तक एक पर्सन जब वो समझा रहा है अपने आप को तो वो अच्छा फ़ील कर रहा है, उसका मूड अच्छा है। लेकिन जैसे ही कभी-कभी ऐसा होता है कि एक पर्सन का मन नहीं मान रहा है, जब वो अपने आप को कोई बात बोल रहा है, समझा रहा है, कोई थॉट पे अपने आप को समझा रहा है, कोई थॉट उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका मन उस पे नहीं मानता, तो आपका एकदम से मूड स्विंग हो जाता है। और जैसे आपका मूड स्विंग हुआ, तुरंत आपके अंदर कोई दूसरा थॉट आ गया, ट्रैप में चले गए आप दोबारा। तो इसी विशियस साइकिल में कई लोग फँसते चले जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं पियरो ओसीडी, जहाँ पर एक पर्सन फिजिकल कंपल्सन ना करके मेंटली कंपल्सन कर रहा है। तो उसका माइंड कभी रूमिनेट कर रहा है बार-बार थॉट, चिंता में लगे रहना। तो जितने आप चिंता में लगोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी और स्ट्रेस में जाने के लिए जब आप कोई भी ऐसा काम करते हो, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें इमीडिएट डोपामाइन चाहिए या इमीडिएट ब्रेन को चाहिए कि उसको अच्छा लगे। तो हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते हैं जो हमारे अंदर एक जो बिहेवियर होता है हमारा वो अनहेल्दी बन जाता है। जैसे बार-बार चेक करना, रिपीट करना। तो वो एक तरीके से आपका जो एसोसिएशन है वो कैसा है, वो एक तरह का अनहेल्दी है और जिसकी वजह से क्या होता है कि जब अनहेल्दी एसोसिएट चीज़ हो जाती है तो वो आपका एक पैटर्न बन जाता है। वही सर्किट आपका और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाता है। उसी को हम बोलते हैं न्यूरल पाथवेज़। तो ये नेगेटिव न्यूरल पाथवेज़ आपने अपने अंदर खुद से बनाए, क्रिएट किए, ऑटोमैटिक हुए। तो जब तक आप किसी भी चीज़ को चेंज करते करते हो तो वहाँ पर आपको कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। बिना कॉन्शियस एफर्ट लगाए आप अपने ओसीडी के पैटर्न को ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसलिए जितना आप कॉन्शियस थिंक करोगे, तो कॉन्शियस थिंकिंग से आप अपने पैटर्न को ब्रेक कर पाते हो। उसी के लिए अपने कॉग्निशन और अपने परसेप्शन को आपने चेंज करना पड़ता है, जो लर्निंग के थ्रू बिल्कुल पॉसिबल है।